नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। सरोर टोल प्लाजा इशू जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बना हुआ है और जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि जम्मू के बाहर भी, जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अखनूर, उधमपुर, सांबा, कई और जगहों से भी प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एडीजीपी मुकेश और डिवकॉम जम्मू की तरफ से, और ये कहा गया एडीजीपी मुकेश की तरफ से कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को इसलिए गिरफ्तार किया गया, इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि उन्होंने शांति भंग की थी। आप जानते हैं कि जब सरोर टोल प्लाजा के ऊपर युवा राजपूत सभा की तरफ से कॉल दी गई कि वहां पर हम प्रदर्शन करेंगे, सरोर टोल प्लाजा के ऊपर पहले कहा गया कि उसे उखाड़ ही दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये कहा गया कि हम वहां पर टेंट लगाकर प्रदर्शन करेंगे और ये टोल नहीं लेने देंगे, तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक ये टोल यहां से हटाया नहीं जाता। वहां पर जाने के बाद कुछ छुटपुट इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर ऐसा लगा कि वहां पर टोल को तोड़ा फोड़ा गया, मतलब तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई। वहां पर पत्थर, कुछ युवकों की तरफ से पत्थर मारे गए थे। अब वो पत्थर मारने वाले युवा राजपूत सभा के सदस्य थे, कौन थे, लेकिन वहां पर पत्थर की घटना हुई थी, पत्थर मारे गए थे, तोड़फोड़ की घटना हुई थी। और उसके बाद युवा राजपूत सभा के सदस्य वहां पर ये कहते हुए जरूर दिखे थे कि ये कोई नहीं करेगा, और जो कर रहा था तो उनको रोका भी गया, पकड़ा भी गया उनकी तरफ से, ताकि माहौल जो है वो शांतिपूर्वक बना रहे। लेकिन एडीजीपी मुकेश सिंह ये कहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए कहा गया था, लेकिन वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए। उन्होंने हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हुई। और उन्होंने जो बातें कही उनको माना नहीं, वहां जाके उसका वायलेशन किया। उन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, साइड पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह से वहां पर ब्लॉक कर दिया गया रोड को, जिसकी वजह से लोगों को खासी समस्या होने लगी। उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ की भी घटना हुई। उसके बाद कुछ और भी इस तरह की बातें सामने आई। उसके बाद उन्हें डिटेन करना पड़ा ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि अगर लोग ये मांग कर रहे हैं कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ दिया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो कहते हैं गारंटी लें, आप विटनेस डालें कि ये दोबारा नहीं करेंगे तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये इशू जो है वो सुर्खियां बना हुआ है। जब से युवा राजपूत सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जेल में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद तो धीरे धीरे ये इशू जो है वो और उभर कर सामने आ रहा है। लोग जो है वो रोज से भरते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो भी अब इन्वॉल्व हो गई हैं इस इशू में, और वो भी कह रही हैं कि अगर टोल प्लाजा सही जगह पर नहीं लगा है, अगर रोड सही नहीं है, तो फिर ये कि किस लिए यहाँ पर टोल लगाया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि युवा राजपूत सभा की तरफ से जो मांग रखी गई थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एडीजीपी मुकेश सिंह कहते हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। उसके बाद जब उन्हें डिटेन किया गया तो लोगों ने राया मोड़ में ब्लॉक किया और भी कई जगहों पे। इसके बाद सांबा बंद की भी कॉल दी गई और सांबा जो है वो अभी भी हम आपको बताएं कि बंद ही है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी कॉल दी गई और कहा गया कि शनिवार को, यानी कि कल सांबा, माफ कीजिए, जम्मू बंद रहेगा। ये कॉल दी गई, कुछ उन्होंने इश्यूज रखे, उसको लेकर भी आज डिवकॉम जम्मू और एडीजीपी जम्मू की तरफ से इसे एड्रेस किया गया। और उन्होंने कहा कि लोगों की जो भी ग्रीवियंस हैं, जो भी परेशानियां हैं, हम उन्हें एड्रेस करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजू शर्मा है फोन लाइन पर। राजू जी, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस समय सांबा में किस तरह की स्थिति है। जी बात करें तो सांबा में पीसफुल ही चल रहा है, लेकिन धरने प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार जारी है। अगर बात करें तो जो सांबा का जिला का बॉर्डर है रोंडल मोड़, कल वहाँ पे भी काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन पीसफुल रहा था। उसके बाद बड़ी ब्राह्मणा में आगे चलते चलते बीएपुर तक, सांबा में, गढ़वाल में, सरकंडी क्षेत्र, सुबह हो, रायपुर हो, तो हर जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पीसफुल हो रहे हैं।
कुछ देर के लिए यातायात बाधित की जाती है पीसफुल। और सबसे बड़ी बात है कि कल सुबह जब सांबा में चौक बना हुआ है इस टोल प्लाजा रोष मामले को लेकर, वहाँ पे कल कुछ युवा जो है वो अनशन पर बैठ गए हैं और उनका साफ कहना था कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा। आज उसका दूसरा दिन है और आज भी हम इस वक्त मौके पर बने हुए हैं और जहाँ पर लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लीडर भी पहुंच रहे हैं, जो उनको अपना समर्थन तो सबने नहीं किया था, लेकिन आज उनके बीच में जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच में पहुंच रहे हैं। और आज जो बुरा सलासिया हमारा सांबा जिले का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, दूरवीरों की धरती मानी जाती है, वहाँ के युवाओं ने एक निर्णय लिया। कल उन्होंने बीएपुर में प्रदर्शन किया था पीसफुल, और आज उन्होंने एक निर्णय लिया कि वह बीएपुर से कुथुआ तक की पैदल यात्रा निकालेंगे और जिसके तहत तय हुआ आज 10 बजे, जैसे हमने सांबा में खबर में आपको लाइव दिखाया कि सुबह 10 बजे बीएपुर से शुरू होते हैं और लगभग 1 बजे वह 12 से 1 बजे के बीच में सांबा पहुंचते हैं, जहाँ पर उस पैदल यात्रा का जो वेलकम किया जाता है। और उस यात्रा का भी एक ही उद्देश्य है कि लोगों को संदेश देना और उसी के साथ जो रायपुर थाना के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग को लेकर ये पद यात्रा आज जो निकाली है और कुछ समय पहले ही कुथुआ की तरफ रवाना हुई। मतलब अभी ये युवक जो है वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी कल भी और आज भी। आप देख सकते हैं उन लाइव तस्वीरों में वहाँ पे एक मंच बनाया गया है जिस मंच पर 8 से 10 लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नहीं तो अभी एडीजीपी मुकेश जी की तरफ से कहा गया है कि उनको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, अगर लोग गारंटी लें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। ये इस बात की जानकारी लोगों को लग गई है कि अभी नहीं? जी अभी जहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं आई है सामने, लेकिन जब मीडिया तक बात आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उससे पहले जब हम लोगों से ये बात करते हैं जी आखिर उनकी क्या मांग है, तो वो एक ही बात कहते हैं कि अगर वो युवा पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, और वो भी रात के समय में जी। तो लोगों का कहीं ना कहीं ये खुलकर अब बोलना शुरू हो गया है कि पीसफुल प्रदर्शन करना हर किसी का एक अधिकार है। मतलब ये धीरे-धीरे अब आंदोलन की शेप ले रहा है। बिल्कुल आज की डेट में चर्चा ही यही बनी हुई है, हर जगह पे विरोध हो रहा है, हर जगह पे प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह पे इस मामले को सपोर्ट मिल रही है। जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल जम्मू बंद की कॉल दी है, उसी के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं, हर एक वर्ग अब धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहा है, एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। जी शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये राजू जी थे जो सांबा के हालात बता रहे थे, लेकिन हम आपको जानकारी दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तो जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन बार एसोसिएशन भी इसमें आ गया है और उन्होंने भी कहा कि जम्मू बंद किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी इसमें शामिल होते दिख रहे हैं और उन्होंने 31 तारीख जो है वो डेट डिसाइड की है। उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस तरह की स्थितियां बनती हुई जा रही हैं। लेकिन इस प्रेस वार्ता के बाद ये जो बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि उनको शांति भंग करने के आरोप में लिया गया है, किसी को भी अगर कोई भी शांति भंग करता है, कोई भी हाईवे ब्लॉक करता है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से भी बातचीत की गई है, वो भी अपनी टीम्स भेजेंगे और मुआयना करेंगे। अगर लगता है जो लगेगा तो जो फैसला लेने योग्य होगा वो लिया जाएगा, लेकिन लोग जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।